गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम चल रहे थे, उसमें से 4 प्रिपरेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगला प्रिपरेशन है रिएक्शन विद हैलोजिनेटेड ईथर। ईथर तो रहेगा, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो भी ईथर ही मिलेगा। हैलोजिनेटेड ईथर से प्योर ईथर यहाँ पर मिलेगा। अब हमने एक हैलोजिनेटेड ईथर CH3O CH2Br, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या कर लेंगे, CH3 MgBr, ठीक है। अब यहां पर ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। आई बात समझ में। और अब ये इस पर अटैक कर दिया तो ये क्या मिला, CH3O CH2 एंड CH3 प्लस MgBr2। एक बात आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर ईथर में 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट के ईथर में कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन। तो प्रोडक्ट के ईथर में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होके किस पर डिपेंड करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितने कार्बन होंगे। अगर इसी रिएक्शन को हमने ये कर लिया C2H5 MgBr, ठीक है ना, तब ये रिएक्शन क्या मिलेगा, आप देखो CH3O, ठीक है ना, CH2 CH3 प्लस MgBr2। क्योंकि ये 2 कार्बन यहां से आए हैं, यहां पर तो इसका और इसका ये कार्बन है, ठीक है, लेकिन ये 2 कार्बन किसके कारण आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कारण है। तो जो प्रोडक्ट का ईथर होगा उसमें जो कार्बन बढ़ेंगे वो किसके कारण होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कारण होंगे। सिंपल सा आपको इसमें मेथड से आया, मैकेनिज्म है कि सिंपल से आप देखो, ये पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। यहां पर इस पर क्या करेगा, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस ये क्या है दे रहा है, तो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अटैक कर लेगा। तो इस तरह से सिंपल है और इसमें कोई खास है नहीं। दूसरा है छठा मेथड, बाय एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। बाय एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, ये छोटे छोटे हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट पढ़ना है, ठीक है ना। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। छठा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। यहां पर आप देखो, एल्कीन से एल्कोहल बनाने के प्रोसेस में हमने बताया था क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो एल्कीन पर वहां पर क्या हुआ था, वाटर का अटैक हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिड। अब यहां पर एल्कीन पर एल्कोहल का अटैक होगा इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिड। अब आप यहां पर देखो, एकदम वही मेथड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOR CH3 COO होल ट्वाइस Hg, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा इनके प्रेजेंस में। अब ये इस पर आ जाएगा, सपोज करो कि ये बॉन्ड इस पर आता है, वो तो सिमेट्रिकल है, इसी पर भी जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर ले लेगा, ठीक है, बोलो। तो इस पर क्या आ जाएगा, ये CH3 CH2 और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज CH2O R, ये ईथर मिल गया। एक्चुअल में होता कैसे है, ये तो डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया, ठीक है। यहां पर ये CH3 CO CH3, ठीक है ना, CO
AHG। जब ये बॉन्ड टूटा, इस पर गया, तो ये आ गया CH3COO नेगेटिव प्लस CH3COO Hg पॉजिटिव। Hg पॉजिटिव। अब यहां पर ये क्या होगा आप जानते हो, यहां पर ये H इसके साथ क्या कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। फिर हम NaBH2 यूज करते हैं, NaBH2 यूज करते हैं तो उसे रिड्यूस करके ईथर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये यहां पर ये वाला H प्लस हमने तो डायरेक्ट वहां पर दिखाया है, ये क्या आ गया CH3COOH। अब हमारे पास कितने आयन मिले, कहां ROH क्या हुआ, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यही है H पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, RO नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है ना, ऐसे टूटता है। पहले आप इसे देख लो, ये मेथड हमने एल्कोहल में भी बताया है। अब आपको देखना क्या है, वहां पर H2 था, यहां पर ROH है, होगा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस RO नेगेटिव, ठीक है, और CH3COOHG पॉजिटिव। अब अगर ये इस पर आता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक कर देगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। तो ये क्या मिला, CH2OR, ये क्या हो जाएगा CH2, यहां पर CH2 HgOCOO CH3। अब यहां पर आप NaBH4 यूज करोगे, ध्यान रखना रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या मिल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, H इसके पास चला जाएगा, तो ये मिलेगा RO CH2 CH3, ठीक है ना, और इसका एक H इसके पास चला जाएगा CH3 प्लस क्या होगा Hg पॉजिटिव OCO CH3, राइट। अब जो एसिटिक एसिड बना हुआ था, ये देखो CH3COOH प्लस Hg पॉजिटिव क्या COCO CH3, यहां पर माइनस H निकल गया, अब क्या मिला CH3COO होल ट्वाइस Hg, जो आपने यूज किया था वापस मिल गया, H फिर इसके पास चला जाएगा। क्लियर है ना, यहां पर पहले H इसको दे रहा है तभी ये CH3 बना, अब इसके पास एक H है तो ये H कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा और इसको वापस दे देगा। तो इतनी ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत है कि, और आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है वो दिखाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म एटलीस्ट 3 या 4 बार हमने करा चुका है, 2 बार तो कम से कम हम 11th में कराए हैं, एल्कोहल में भी कराया हूं, ठीक है, और यहां फिर से करा देगा, एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको ये मैकेनिज्म कराई गई है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। ये 7वां होगा, बाय एडिशन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, ये भी मेथड वही है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOR, यहां पर H2SO4, ठीक है ना, ये प्रोटोनेशन होगा, ये क्या देगा H प्लस देगा। अब यहां पर क्या मिलेगा CH3O क्या CH2O CH3 CH2OR, ये मिलेगा। कैसे होगा ये देखिए,
ये आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर कौन देगा, एसिड H+ देगा। जब ये बॉन्ड इधर पोलराइज होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो, H आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा CH3। अब यहां पर क्या करेगा, एल्कोहल अटैक करेगा, देखो ROH, ठीक है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये इस पर अटैक किया, क्या मिला, CH2 CH3 ORH और ये पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर H+ दे दिया था, क्या था ये, HSO4 नेगेटिव आया, यहाँ पर देखो HSO4 नेगेटिव, इस पर अटैक किया तो ये इस पर चला गया। अब ये क्या मिलेगा, बोलो, OR क्या, CH2 CH3, और जितना आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था वो वापस मिल गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर केवल क्या है, आयोनाइज करने के लिए या फिर प्रोटोनेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगर हम एक रिएक्शन देखें, एक इसी में CH3, देखिए क्वेश्चन टाइप का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4, ठीक है ना, C2H5OH, यहां भी H2SO4 C2H5OH। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हम आपको समझा दिए हैं कहां पर लगेगा कहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप जब देखोगे तो एक तो होगा जब इस पर आएगा तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा CH3 CHO C2H5 CH3। दूसरा, जब ये कार्बोकेटायन है कितना डिग्री, 2 डिग्री, अगर इस पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। जब यहां पर आएगा तो ये मैग्नीशियम आएगी तो क्या मिलेगा, CH3O C2H5 CH3 कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है, यहां पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट, यानी इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर, ठीक है ना, ये रीअरेंजमेंट होता है। चलिए, बरसात में छूट नहीं रहा है, चलिए हम चलते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। यहां पर देखो ROR, ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एक तरह का रिएक्शन होगा, इस पर आराम से क्या हो सकता है, हेलोजनेशन हो सकता है,
है, H2 के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा लो, ठीक है ना। दूसरा होगा रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन, इसे हम क्या करेंगे, इथरल ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये मिलेगा। और तीसरा होगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यही इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का रिएक्शन देगा ये, एक तो एल्काइल ग्रुप का आर पर रिएक्शन देगा, दूसरा इथरल ऑक्सीजन पर देगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनेगा, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, आरओ बॉन्ड टूटने का है, ठीक है। तो 3 तरह का बेसिक आपके रिएक्शन ये हैं, ये तो बहुत ये हैं, आप लोग आराम से कर लोगे, बोर हो जाओगे, चलो फिर भी हम करा देते हैं। रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, पहला रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, जिस तरह से 3 तरह का रिएक्शन हमने अल्कोहल में बताया था, यहां भी है। तो पहला है रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, ठीक है, सिंपल सा है। पहला क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन, देखिए CH3, ठीक है ना, OCH3, ये क्या हो जाएगा Cl2, चलते जाओ यहां पर Cl2, ठीक है ना, किसी एक का एक हाइड्रोजन माइनस HCl कर दो, CH2Cl OCH3, अगर आपने कर दिया 2Cl2 माइनस 2HCl तो ये हो जाएगा CH2Cl O CH2Cl, ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट में 10 अगर कर लो तो यहां पर कर लो 12Cl2, तो कितने हैं 6Cl2 कर लो, 6Cl2 माइनस 6HCl CCl3 OCCl3, ठीक है ना, सिंपल सा है। HCl के प्रेजेंस में आप करा लो HCl, ठीक, ये बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए या सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हम यहां पर आगे चले, दूसरा इसमें है कंबशन, दूसरा इसमें है कंबशन, CH3O CH3, ठीक है ना। आप किससे रिएक्शन कराओगे, 6O2 से कराओगे, प्लस 6O2, बोलो भाई कितना हमने क्या लिया था, CH3 लिया था ना, तो रुक जाओ, कितने हाइड्रोजन है 6, ये हो जाएगा 3H2O प्लस 2CO2। अब देखो भाई कितना ऑक्सीजन है, 3 7 3 7वां ये हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है ना, देखो 3 और 4 7, और हाइड्रोजन जितने होते हैं बिल्कुल इसी तरह से C2H5O C2H5 प्लस 4O2, ये क्या मिलेगा, कितना है हाइड्रोजन 5 5 5 10, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5H2O प्लस 4CO2,
तो ये कितना 8 और 5 13, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 5 और 4 2 8 5 13। यहाँ पर कितना H2O यूज करोगे, कार्बन 4 है, C2H5 10, तो हमारे पास 6O2 आ जाएगा। इस तरह से आप देख लो, हो जाएगा। तो बर्निंग है, इसी कोई मतलब नहीं। दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन, ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन। देख, दूसरा है इथरल ऑक्सीजन, रिएक्शन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन। यहां पर हम देखते हैं क्या बनता है। अब देखो ROR, ठीक है, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक मिनट, हमने HCl से लिए कंसंट्रेट HCl 270, केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहां पर एक लोन पेयर है, ठीक है ना, R O, यहां पर H आ जाएगा, R A पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, और ये Cl नेगेटिव, इसको क्या किया, बैलेंस कर दिया। ये Cl, ये पॉजिटिव आया, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। कैसे दिया है पहले देखो, R, ठीक है ना, प्लस कंसंट्रेट है, ठीक है, ये लोन पेयर दिया, तो ये इस पर चला गया, क्या हुआ, ये नेगेटिव। अब ये आया क्या, R O H, अब यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर इसको दे दिया, ये पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो साल्ट फॉर्मेशन होता है, क्या मिलता है, साल्ट। क्लियर। और भी कर सकते हो, H2SO4 से भी कर सकते हो। अब आप देखो C2H5O, C2H5 प्लस HSO4, सिंपल सा, ये इसको दिया, ये इस पर चला गया, तो क्या मिला, C2H5OH, ठीक है, C2H5 इस पर क्या जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ठिकाना हो जाएगा, और HSO4 नेगेटिव इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। तो ये साल्ट फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, इथरल साल्ट होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला हम चलते हैं, रिएक्शन ड्यू टू, तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आ रहा है, ये है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पहला ही है, हाइड्रोलिसिस। चौक ले लेते हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, ROR, ठीक है ना, H2O/H+, ठीक है। ये क्या मिलेगा, एक कोई दोनों बराबर है, एक पर क्या जाएगा H और दूसरे पर क्या जाएगा OH, दूसरे पर क्या जाएगा OH, ठीक है। अब आप देखो यहां पर
ROH टू ROH मिला। कैसे रिएक्शन हुआ? सबसे पहले ROR मैग्नीशियम देख लो, H प्लस एसिड देगा, ये इसको दिया, ठीक है। अब ये मिला ROH R पॉजिटिव, राइट। अब आप यहां पर दूसरा रिएक्शन देखो, हम ROH A पॉजिटिव R प्लस अब वाटर HOH, ठीक है ना। अब एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, और दूसरे इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बढ़ गई, तो दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई एक टूटेगा कि नहीं। तो अब आप देखो इस पर जो लोन पेयर है, सपोज करो ये इस पर आया तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक तो मिला ROH प्लस दूसरा मिला ROH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपना इसको दिया ना। अब यहां पर हमने जो H लिया था एसिड का, उसे वापस देना भी है, तो ये क्या हो गया, -H प्लस बाहर निकल गया, तो क्या मिला ROH। क्लियर है। दूसरा बात कि अगर हम ये कर दें, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बदलेगा तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने ये रिएक्शन कर दिया, अगर हम H के बजाय D पॉजिटिव रखें तो, ड्यूटेरियम पॉजिटिव रखें तो एक बनेगा क्या, ROH प्लस दूसरा बनेगा क्या, ROD, क्या मिलेगा, ROD। क्लियर है। देख लो भाई, दूसरा है, अगर हमने यहां पर क्या रख दिया, D2O ऑब्लिक H प्लस, तो दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, तो भी मिलेगा ROH प्लस ROD, ये बिल्कुल मिलेगा। अब यहां पर सिमेट्रिकल में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर D2O बढ़ा है, OD लगेगा, कहां पर D लगेगा, क्लियर है ना। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, अनसिमेट्रिकल, तो उसके लिए थोड़ा सा मेथड हम ये बदल देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लें। देखिए हमने ये ले लिया CH3CH2O CH3, यहां पर H2O ऑब्लिक क्या, H प्लस, तो चाहे ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, ये क्या मिलेगा, CH3 CH2OH प्लस CH3OH, क्लियर है, मिलेगा कि नहीं भाई, चाहे ये तोड़ो चाहे ये तोड़ो, प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन अगर हमने ये कर लिया O, ठीक है ना, CH3,
बोलो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अगर हमने कर दिया H2O/H+, क्या मिलेगा? बोलो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? यहां पर देखना होगा, ये टूटेगा तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटायन अगर आ गया तो उस पर क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो डेफिनेटली कौन टूटेगा? ये टूटेगा। तो ये मिला क्या आपको? ये देखो बहुत सावधानी से इसको देखना, OH प्लस CH3OH। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम D पॉजिटिव कर दें, H2O कर दें, D पॉजिटिव कर दें और H2O कर दें, तो डेफिनेटली ये D पॉजिटिव इस पर आएगा और इसका OH इस पर आएगा। तो ये मिलेगा, ये देखो OD प्लस CH3OH ये आ जाएगा। अगर हम दोनों ही D2O और D पॉजिटिव रखें तो दोनों ही सारे OD आएंगे, OH नहीं आकर के क्या होगा? OD आएगा। अंडरस्टूड है। दूसरी केस आप ये देखो, हमने बोलिए यहां पर लिख लिया H पॉजिटिव और D2O, H पॉजिटिव और D2O, क्या मिलेगा? बोलो भाई। ये 3 डिग्री है, H पॉजिटिव है, यहां पर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा और इसका OD इसके पास आ जाएगा। ये भी वही मिलेगा क्या? OH प्लस CH3OD ये मिलेगा। अगर हम यहां पर कर दें D पॉजिटिव और H2O तो क्या मिलेगा? तब ये मिलेगा OD प्लस CH3OH ये मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। अगला, अगर हम एक और इसमें ऐसा हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देखते जाइए, वो आप एक बार समझ गए तो पूरा कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। देखिए हमने साइक्लिक ईथर ले लिया, ठीक है। यहां पर हमने कर लिया H2O/H+। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये टूटेगा या ये टूटेगा? बोलिए। बात वही आ जाएगी। इसे तो क्योंकि OH जाना है, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो यहां पर क्या जाएगा? OH आएगा, यहां पर भी OH। तो क्या मिला है आपका प्रोडक्ट? OH, ये प्रोडक्ट आपका मिला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर D पॉजिटिव होता है और H2O होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे बॉन्ड तो ये टूटता, ये 2 डिग्री है, ये बॉन्ड टूटता ना जल्दी से। तो क्या होता है? ये यहां पर D पॉजिटिव है ना, ये OD आता और यहां पर क्या आता? OH आता। अगर ये H पॉजिटिव, ठीक है, और D2O होता तो क्या होता? H पॉजिटिव यह आता, यहां पर क्या आता? OD आता। क्या आता? OD। और यहां पर क्या आता?
OH आता। ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अरे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये जल्दी टूटेगा ना, तो डेफिनेटली SN1 मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। ठीक है, ये देखो C2H5O C2H5, कोई एक बार टूटेगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा H, और यहां पर क्या आ जाएगा HSO4, ये आ जाएगा C2H5OH प्लस C2H5HSO4, ये मिला। अब यहां पर देखो C2H5OH प्लस H2SO4, ये क्या मिलेगा C2H5HSO4 प्लस H2O, ये मिला। ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा, देखो ये तो कट गया, यानी कि C2H5O C2H5, ठीक है ना, प्लस कितना H2SO4 2H2SO4, ये क्या मिला 2C2H5HSO4 प्लस H2O, ये सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी डिहाइड्रेशन होगा और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट मिलेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, ये तो केवल है प्राइमरी ईथर के लिए। नोट में लिखो फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर। नोट इसमें फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर अल्कीन इज फॉर्म्ड, क्या मिलेगा, पूरी तरह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या मिलेगा एल्कीन मिलेगा और एक एल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा एल्कोहल मिलेगा। अब आप ये देखो, हमने लिया एक टर्शियरी ईथर CH3 O CH3 और यहां पर हमने CH3 लिया, ठीक है ना। हमने यूज किया कंसंट्रेट H2SO4, क्या यूज किया कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। ये बॉन्ड तो टूटेगा, अब ये HSO4, ठीक है ना, H पॉजिटिव है HSO4, तो यहां पर तो एक तो मिलेगा CH3OH, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहां पर क्या मिलेगा, ये देखो CH3 ये पॉजिटिव CH3, अब यहां पर देखो CH3 ये पॉजिटिव CH2H, ऐसे लिख सकते हो। यहां पर HSO4 क्या होगा बेस, जब क्या होगा ये इसको
देगा इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो हमारा दो प्रोडक्ट आपको यहां पर मिला। क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिला, यानी SN1 रिएक्शन हुआ। अरे क्या है, इवन मैग्नीशियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल इस पर जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो क्वेश्चन आपको देखो, ईथर से विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ HI प्रॉपर्टीज में, यही दो हैं मेजर क्वेश्चन आपको इधर से यहीं से मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और कल खत्म भी हो जाएगा। फिर हम इस पर और क्वेश्चन देखो आज या कल में आप लोगों को भेजते हैं। स्पेशली वो डिजाइन होंगे जेई के लिए। मेडिकल वाले बच्चे जिस लेवल का कर रहे हैं उसी लेवल पर करते रहें, ठीक है ना। आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है स्टैंडर्ड बुक से मिल रहा है, एक बुक आप लोग डेफिनेटली पढ़ो, ठीक है ना। थैंक यू।